अभी आरजेडी के लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय तेजस्वी ही ले रहे हैं। घोषित रूप से पार्टी की कमान भी वो संभाले हुए हैं, लालू जी कहने के लिए सुप्रीमो हैं। लेकिन अब वो जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो आधिकारिक तौर पर वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। संगठन में निर्धारित पद नहीं होने से किसी भी निर्णय की सार्वजनिक घोषणा वो नहीं कर सकते हैं। भले वो फैसला लें, लेकिन घोषणा तो लालू जी ही करेंगे। इसलिए वो खुद कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहते हैं ताकि सार्वजनिक घोषणा भी कर सकें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी को मिलेगा नया सुप्रीमो, 25 जनवरी को होगा बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व भी सौंपे जाने का निर्णय हो सकता है। इस पूरे जो प्रकरण है और ये जो पूरी खबर है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। खबर है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। तेजस्वी यादव लगातार एक्शन में हैं, 2 दिनों से लगातार बैठक भी कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। और लालू जी की तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है, और जिस चुनौती का सामना वो कर रहे हैं, तेजस्वी को थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। और दिल्ली के कामकाज के निपटारे के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो उनकी यही तैयारी है कि तेजस्वी यादव खुद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और पार्टी के किसी सीनियर नेता को और महत्वपूर्ण पदों पर बिठाएं। तेजस्वी इस पद के स्वाभाविक दावेदार भी हैं। अभी आरजेडी के लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय तेजस्वी ही ले रहे हैं। घोषित रूप से पार्टी की कमान भी वो संभाले हुए हैं, लालू जी कहने के लिए सुप्रीमो हैं। लेकिन अब वो जब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो आधिकारिक तौर पर वो फैसले लेने के लिए अधिकृत होंगे। संगठन में निर्धारित पद नहीं होने से किसी भी निर्णय की सार्वजनिक घोषणा वो नहीं कर सकते हैं। भले वो फैसला लें, लेकिन घोषणा तो लालू जी ही करेंगे। इसलिए वो खुद कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहते हैं ताकि सार्वजनिक घोषणा भी कर सकें। अब जबकि पार्टी जनों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है, लालू की जगह वो ले चुके हैं, तो और विद्रोह करने वालों को किनारे भी लगा चुके हैं, तो लालू भी चाह रहे होंगे कि दल की कमान तेजस्वी के हाथों में सलीके से समय रहते सौंप दिया जाए। तो 25 जनवरी की जो बैठक होगी कार्यकारिणी की, उसमें ये फैसला हो सकता है। सर, तो तेजस्वी यादव अचानक ज्यादा सक्रिय हो गए, अब नहीं होंगे तो कब होंगे? दलीय राजनीतिक परिस्थितियों में आरजेडी को बचाए रखने के लिए अधिक सक्रिय होने की व्यवस्था है उनकी। समय के हिसाब से संगठन और उसकी नीतियों में परिवर्तन उनको करना पड़ेगा, और तेजस्वी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। तेजस्वी और उनकी टीम ने इसके लिए कुछ पहल भी की है, और कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व तो मिल जाने के बाद इसे और गति दी जा सकती है। तेजस्वी यादव संगठन को नए सिरे से दुरुस्त कर यात्रा पर भी निकलेंगे। अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी चुनाव में जो हार हुई है वो हार नहीं है, बल्कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, धन का इस्तेमाल करके उनको हराया गया है। फिर से मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। सर, तो क्या अभी भी तेजस्वी से उनके समर्थकों को उम्मीद है? देखिए, यादवों के तो एक छत्र नेता हैं वो। यादव भावनात्मक रूप से लालू परिवार से जुड़े हुए हैं, और यादव ने तो तेजस्वी को अपना नेता मान ही लिया है। ये दीगर बात है कि इस चुनाव में यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई है, बिखराव हुआ है। यादवों ने भी एनडीए को वोट दिया है, तभी तो कई यादव एनडीए के टिकट पर जीते हैं। और सुरेंद्र यादव जो सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने तो यादवों को गाली भी दी कि तुम लोगों ने वोट दे दिया एनडीए को। तो सेंधमारी तो हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा ना हो सेंधमारी, उसको रोका जाए, इसके लिए तेजस्वी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उनके समर्थक बहुतायत आज भी उनके साथ हैं। उनका माई समीकरण भले थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन चुनाव में उन्हें पहले से कम वोट भी नहीं मिले हैं, ज़्यादा वोट मिले हैं। ये दिगर बात है कि एनडीए को बहुत ज़्यादा वोट मिल गए, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर वो दलितों, अति पिछड़ों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब होंगे और अगले समाज को भी जोड़ने में थोड़ी भी कामयाबी उनको अगर मिल जाती है, तो बाजी पलट सकती है। अगले चुनाव में तेजस्वी सबसे ताकतवर नेता हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। उनके कद का नेता न तो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई है और न ही बीजेपी में। केवल अति पिछड़ा समाज जो यादवों की हुड़दंग की वजह से साथ नहीं आता है,
अगर उसे साध लेते हैं तो उनको कामयाब होने से कौन रोक सकता है। तो अभी तेजस्वी का फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी खत्म हो गए, आरजेडी खत्म हो गई। आरजेडी के पास सॉलिड वोट बैंक है यादव मुसलमान का, और वो 32% है। तो थोड़ी सी मेहनत करके वो बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। केवल चुनाव में इलेक्शन में आने से कुछ नहीं होगा। अभी से 3 साल मेहनत करेंगे तो कौन बड़ी बात है, वो पार्टी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। देखिए, उनको भ्रम हो गया, 2 बार उनकी पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिल गई। अब 22 सीटों से उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ आने से 80 सीटों वाली पार्टी हो गई। तो उनको भ्रम हो गया कि उनकी ताकत है, वो नीतीश कुमार की ताकत थी। और नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में, जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। फिर अकेले चुनाव जब लड़े कांग्रेस पार्टी के साथ, मतलब नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और तेजस्वी अकेले जब चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ मिलकर, तो भी 75 सीटें आ गई। तो उनको एकदम पूरा उनका भ्रम पक्का यकीन हो गया कि अरे ये तो मेरी ताकत है, केवल नीतीश के साथ ही हम 80 सीट नहीं जीत सकते हैं, अकेले भी नीतीश के बिना भी हम जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। पर उस चुनाव में तो चिराग पासवान ने खेला। बिल्कुल, चिराग पासवान का कमाल था। चिराग पासवान ने जेडीयू की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, और उनकी वजह से लगभग 3 से 4 दर्जन सीटों पर जेडीयू की हार हो गई थी। जेडीयू 75 से 43 पर पहुंच गई थी, और तेजस्वी यादव को 75 सीटें मिल गई थी। तो लेकिन वो भ्रम था, वो उनकी ताकत नहीं थी। वो चिराग का खेल था। आप पहली बार जब ज़्यादा जीते सीटों पर तो नीतीश का साथ था, तो उसी भ्रम में रह गए, और इसीलिए उनको मुंह की खानी पड़ी है। अगर वो मजबूती से तैयारी करेंगे, अभी से मेहनत करेंगे 3 साल तक, 4 साल तक, तो कौन उनको रोक सकता है। जितना प्रशांत किशोर ने मेहनत किया उतना मेहनत तेजस्वी कर देंगे तो आप सोचती हैं क्या होगा। पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन उतना गट्स होना चाहिए, उतनी ताकत होनी चाहिए, और उतना एक्टिव होना चाहिए। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव अब अपने संगठन को कितना आगे ले जाते हैं, और क्या इस हार को, अब इस चुनौती को अब एक अवसर में बदल पाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।